बारिश की वह शाम कुछ अलग थी। आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी के दिल में अनकहे जज्बात जमा हो और उन्हें बस बरसने का बहाना चाहिए। कुछ शाम रेलवे स्टेशन के पास चाय वाली दुकान पर अद्वैत पहली बार मीरा से मिला था। वह अपनी किताब में खोया हुआ था और मीरा बारिश से बचने के लिए दुकान के छज्जे के नीचे खड़ी थी। अचानक तेज हवा चली और मीरा का दुपट्टा उड़कर अद्वैत की किताब पर आ गिरा। दोनों की नज़रें मिली और उस एक पल में कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। मीरा ने झिझकते हुए दुपट्टा उठाया और माफ़ी मांगी। अद्वैत मुस्कुरा दिया और कहा कि शायद यह दुपट्टा नहीं बल्कि किस्मत थी जो उड़कर उसके पास आई थी। मीरा हंस पड़ी और वही हंसी अद्वैत के दिल में कहीं बस गई। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी उसी चाय की दुकान पर, कभी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, कभी शहर के पुराने पार्क में, जहाँ पेड़ों के नीचे बैठकर वे घंटों बातें किया करते थे। अद्वैत अपने सपनों के बारे में बताता कि वह एक दिन कुछ बड़ा करना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, और मीरा चुपचाप उसकी बातें सुनती, उसकी आंखों में भरोसा और अपने दिल में दुआएं लिए। मीरा के सपने थोड़े साधारण थे। उसे बस इतना चाहिए था कि कोई ऐसा हो जो उसे समझे, उसकी खामोशी पढ़ सके और उसकी हंसी की वजह बन सके। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। सुबह की पहली सोच और रात की आखिरी दुआ में एक दूसरे का नाम शामिल होने लगा। लेकिन प्यार हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन मीरा के घर वालों ने उसकी शादी की बात छेड़ दी, किसी और के साथ, किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे वह जानती तक नहीं थी। मीरा ने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की, लेकिन दिल बार बार अद्वैत के पास लौट आता। उसने अद्वैत को सब बताया। उसकी आंखों में डर था और आवाज़ में कांप। अद्वैत ने मीरा का हाथ थामा और कहा कि प्यार अगर सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। अद्वैत अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था और मीरा का परिवार, समाज और इज्जत के नाम पर किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। मिलने की वजह फ़ोन कॉल्स ने ले ली और कॉल्स भी धीरे धीरे खामोशी में बदलने लगी। एक दिन मीरा बिना बताए शहर छोड़ गई, बस एक चिट्ठी छोड़ की। शायद कुछ प्यार अधूरे रहकर ही पूरे होते हैं। अद्वैत टूट गया। उसने खुद को काम में झोंक दिया, दिन रात मेहनत की। साल बीतते गए और ज़िंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन दिल के किसी कोने में मीरा की याद हमेशा जिंदा रही। कई सालों बाद उसी रेलवे स्टेशन पर, उसी चाय की दुकान के पास अद्वैत फिर खड़ा था। अब उसकी आंखों में सपनों की चमक और चेहरे पर सुकून था। तभी सामने से मीरा आई। वही मीरा, थोड़ी सी बदली हुई, लेकिन आंखों में वही अपनापन। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त थम गया हो। मीरा ने कहा कि वह शादीशुदा नहीं है। उसने अपने प्यार को नहीं छोड़ा था, बस हालात से लड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाने गई थी। अद्वैत की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि प्यार वक्त, दूरी और हालात से नहीं हारता।
उस शाम बारिश फिर से हुई।